हाय, वेलकम टू फाटिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईड्रा मैक्स में 2D फ्लोर प्लान्स को किस तरह से बना सकते हैं और इजीली अपने तमाम ड्राइंग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट में आपको ईड्रा मैक्स को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने न्यू टैब पर जाना है और यहाँ से आपने आना है सिंपल बिल्डिंग प्लान पर, इंजीनियरिंग, और उसका टैब है बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग प्लान पे यहाँ पर आपने फ्लोर प्लान पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने ब्लैंक ड्राइंग पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो वर्क प्लेस है ईड्रा मैक्स का वो ओपन हो जाएगा। वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ईड्रा मैक्स का वर्क प्लेस है। ये टॉप साइड पर यहाँ पर रूलर है और इसके बाद यहाँ पर मुझे अगर ग्रिड्स चाहिए तो मैं डिफरेंट सेटिंग्स अपनी कर सकता हूँ। व्यू में टैब में जाकर यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं, मैं ग्रिड लाइंस ले सकता हूँ, मार्जिन्स ले सकता हूँ। तो मुझे अभी के लिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस जो हैं वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे अनटिक कर देता हूँ और इसके बाद अपना जो पेज सेटिंग है वो उसे A4 पर ले जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाऊँगा डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर पेज साइज और इसके बाद यहाँ पर A4 शीट। मैं कस्टमाइज साइज भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मोड पेज साइज से जाकर आप अपना जो कस्टमाइज साइज है वो भी यहाँ से ले सकते हैं और अपने यूनिट्स की जो सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा सिंपल A4 साइज पर, जो कि मेरा प्रीसेट है, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। तो नेक्स्ट में दोस्तों मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर जो अपने लेआउट के लिए जो यहाँ पर सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर टैब्स में शो हो रहे हैं, डॉट्स एंड विंडोज, फॉल शेल एंड स्ट्रक्चर, और इसके अलावा डिफरेंट जो यहाँ पर सिंबल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं कुछ भी कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा मोर सिंबल्स में, यहाँ पर इंजीनियरिंग, फ्लोर प्लान, और जो मुझे यहाँ पर सिंबल चाहिए उनको मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, जिससे मेरे पास यहाँ पर तमाम जो सिंबल्स हैं आ जाएंगे। जैसे कि बाथरूम का सिंबल है, मैं इसे टिक कर दूंगा लाइब्रेरी से। ये बेडरूम चाहिए मुझे, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे चाहिए ऑफिस फर्नीचर प्लांट्स, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और इसके अलावा जो सिंबल्स मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है, डायमेंशंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे फ्लोर प्लान पे, उसको मुझे लाजमी देना है। और इसके बाद वार्डरोब है, लाइटिंग है, किचन एलिवेशन है, डाइनिंग रूम है। यहाँ से जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से ये लाइब्रेरी से मैंने इन ऑप्शंस को टिक कर लिया है जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको अनटिक कर दूंगा, सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शंस को चूज किया है वो तमाम मेरे पास लाइब्रेरी में यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट में मुझे ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले सेम वे में करना है यूनिट सेटिंग्स, ताकि मैं अपना जो फ्लोर प्लान है वो किन यूनिट्स में रखना चाहता हूँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगा फीट एंड इंचेस में। तो मेरे पास ये जो रूलर है ये भी चेंज हो चुका है फीट एंड इंचेस में। तो यहाँ पर अब मैं अपने ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। ये मेरे पास जो लेआउट है, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा वॉल, शेल एंड स्ट्रक्चर से, और मेरे पास यहाँ पर जो रूम है यहाँ पर मैं सिंपली इसको ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद इसका जो साइज़ है वो मेरे पास यहाँ पर इसको डबल क्लिक करने से वॉल को यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन मैंने यहाँ पर किया है। मेरे पास ये 20 फीट और 16 इंचेस की यहाँ पर लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अपनी डायमेंशंस को थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, अपने डायग्राम को ड्रैग करूँगा, लेंथ और जो इसकी हाइट है, जो विड्थ है, उसको भी मैं ड्रैग कर लूँगा। इसके अलावा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा उस लाइन पर जिसे मुझे कस्टमाइज करना है, और इसके बाद यहाँ पर आगे जिसका जो साइज है, जो फ़ॉन्ट साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज करना है, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे अगर अपनी डायमेंशंस को चेंज करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा सिंपली और यहाँ पर मैं आऊँगा 50, और उसके बाद मुझे टाइप करना है सिंपल फिट को। ये मैंने फिट टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मुझे सिंपली ओके प्रेस कर देना है। ये मेरे पास जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो सिंपली मैं नीचे वाली भी ऐसी चेंज करूँगा, टाइप करूँगा 50 और उसके बाद फीट,
और इसके बाद यहाँ पर भी ये चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे इसकी हाइट चेंज करनी है। हाइट चेंज के लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसको बैक स्पेस से रिमूव करूँगा और टाइप करूँगा 30 फीट और एंटर कर दूंगा और उसके बाद राइट क्लिक यहाँ पे कर दूंगा। और इसी तरह से सेम वे में मुझे यहाँ से भी इसकी जो 30 है वो फीट डायमेंशन चाहिए और ये मेरे पास एक पूरा जो स्केल है वो आ चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, वॉल शेल स्ट्रक्चर को रिमूव करूंगा और उसके बाद अपनी जो वॉल की थिकनेस है यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की है उसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ रहा है वॉल और मेरे पास इसकी थिकनेस यहाँ पर बता रहा है कि मुझे वॉल की थिकनेस यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 9 इंचेस की रख सकता हूँ अपनी वॉल थिकनेस, 9 इंचेस। और इसके बाद जो मेरी ये वॉल है इसकी थिकनेस थोड़ा सा एक्सपैंड कर गई है। तो दोस्तों फ्लोर प्लान में मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है 2 बेडरूम्स को, एक किचन, एक बाथरूम और इसके साथ यहाँ पर मुझे एक बनाना है टीवी लॉन्च। मैं यहाँ पर सिंपली ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल टैब में जाऊँगा और इसके बाद सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद अपनी जो डायमेंशंस हैं उनको यहाँ से ड्रैग करके ले आऊँगा पीछे की तरफ और उसके बाद यहाँ पर भी मैं इसको ले आऊँगा नीचे की तरफ। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसकी डायमेंशंस को चेक करना है। सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये परमानेंटली तौर पर आ चुका है जो कि 50 फीट और 7 इंचेस है। तो मुझे यहाँ पर जो अपने बेडरूम की डायमेंशन है वो चाहिए 17 बाय 16 फीट, 17 इंटू 16 फीट। तो यहाँ से मैं करूँगा सिंपली 17 फीट टाइप कर दूंगा या फिर फिट का FT टाइप कर दूंगा और इसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डायमेंशंस एक्सपैंड हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने पहले वॉल स्ट्रक्चर में जाके अपनी जो लाइंस हैं वो ले लेता हूँ और उसके बाद इसकी जो डायमेंशंस है वो यहाँ पर सेट कर लेता हूँ जिस तरह यहाँ पर मैंने ली हैं। ये वर्टिकली वॉल और ये हॉरिजॉन्टल वॉल यहाँ से मैं ले लेता हूँ डायमेंशंस से ऊपर रख के। इसको सिंपली मुझे करना है ड्रैग। अब मुझे क्या करना है, सेकंड में जाकर अगेन वर्टिकली वॉल पे क्लिक करना है और अपनी जो लाइंस हैं अगेन यहाँ से ड्रैग करनी है और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ से पिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ चुकी है। थोड़ा सा मैं इसके साइजेस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, वर्टिकल लाइंस। और ये मेरे पास फर्स्ट बेडरूम और एक बाथरूम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब जो मास्टर बेडरूम है मुझे सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइंस को। तो ये यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो दोस्तों सेकंड मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने वॉल शेल एंड स्ट्रक्चर पर जाऊँगा और अपनी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा पहले कि मुझे यहाँ से जो लेंथ है मेरे किचन की वो मुझे यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड है। मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आकर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायमेंशन की शो कर देगा। सिंपली मुझे यहाँ पर टाइप करना है अपनी डायमेंशन जो कि है 12 फीट और राइट क्लिक यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद सिंपली वर्टिकली लाइन पे जाऊंगा और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पर लाइन शो कर रहा है। मैं इसको यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये था दोस्तों सेकंड मेथड। दोस्तों सेकंड मेथड से आप इस तरह से भी यहाँ से जो लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं। बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम और बाथरूम को यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो शो करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा बेडरूम वाले टैब में और उसको ओपन करूँगा और यहाँ पर अपनी जो बेडरूम है जो मुझे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर सिंपली इसको ड्रैग कर लूँगा, रोटेट करूँगा थोड़ा सा अपने साइज के अकॉर्डिंग जहाँ पर मुझे बेडरूम को रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसको सीधा रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा रख लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, बाथरूम पे जाना है, अपने बाथरूम को डिज़ाइन करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने जो किचन है उसको करना है थोड़ा सा कस्टमाइज। तो मैं क्या करूँगा, किचन में जाऊँगा, किचन एंड डाइनिंग रूम और यहाँ से पहले मुझे फ्लोर यहाँ पर रखना है। तो फ्लोर में ड्रैग करके इसको रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद पोजीशन एडजस्ट करूँगा। पोजीशन एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा एरो की से और पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर वे में और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ से भी इसको ड्रैग कर लेता हूँ।
तो मेरे पास ये प्रॉपर वे में पोजीशन आ चुकी है, जो कि डिमेंशंस हैं मैं यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ। इसकी डिमेंशंस 11 फीट इंटू 13 फीट की मेरे पास पूरा स्लैब आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने स्टोव सिंक जो भी मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। गैस स्टोव है मेरे पास, यहाँ से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास गैस स्टोव आ चुका है। और इसके बाद मेरे पास मुझे सिंक चाहिए, तो ये वाला सिंक जो है मैं ले लेता हूँ और इसको रोटेट करके यहाँ पर थोड़ा सा इसको रख लेता हूँ और साइज़ इसका एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पर साइज़ रख लिया है इसका सिंक का। और तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर अपना जो टीवी लॉन्च है उसको सेट करना है और अपनी जो किचन है उसकी डाइनिंग को यहाँ पर रखना है। उसके लिए टेबल्स एंड चेयर्स पर यहाँ से मैं जो टेबल्स हैं उनको चूज़ कर लेता हूँ। ये मुझे यहाँ पर 8 चेयर्स वाली टेबल यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और साइज इसका एडजस्ट कर लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पर इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर सोफ़े रखने हैं, तो सोफ़े के लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा सोफ़ा में जाकर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सोफ़ा नंबर 14 पोजीशन चेंज करके यहाँ पर मैं एक और सोफ़ा रख लेता हूँ, या फिर मैं एक यहाँ पर सोफ़ा एक इस तरह का कुछ रख लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जो फ्लोर प्लान है वो ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। अब मुझे अपने बेडरूम, किचन और बाथरूम में विंडो स्पेसिंग रखनी है। इसके लिए अगेन मैं जाऊँगा डोर्स एंड विंडोज़ में। यहाँ पर मेरे पास जो विंडो है ये ओपन विंडो है और ये वाला भी ओपन विंडो है, ये वाला भी ओपन विंडो है। तो मेरे पास काफ़ी किस्म के विंडो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक मेरे पास यहाँ पर स्लाइडिंग डोर भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ ओपन विंडो ये वाला साइज़ का और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर बेड के बिल्कुल ऑपोजिट में। और इसकी डिमेंशंस हैं वो भी यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ 4.5 और ये मेरे पास 4.5 4 फीट 5 इंचेस ये भी कर सकता हूँ, या फिर 4 फीट 5 इंचेस टाइप करके मैं यहाँ पर सिंपली मैं राइट क्लिक कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पर ये विंडो आ चुकी है बिल्कुल इसके पीछे। अब मैं सेम डायमेंशंस की जो है वो विंडो मुझे चाहिए बाकी जगह भी, तो मैं उनको भी यहाँ पर रख लूँगा कॉपी एंड पेस्ट करके। अब मुझे अपने जो डोर साइज़ है उनको एडजस्ट करना है। डोर के लिए थिकनेस और जो डायमेंशंस हैं वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बाकी वॉल्स के साथ भी थोड़ा सा रख लेता हूँ। जो डोर है वो सिंगल डोर है, यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, तो राइट क्लिक करूँगा इसको चूज़ करके और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो डोर है वो आ चुका है। जब मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया तो ये इसकी जो पोजीशन है वो अगेन चेंज हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रोटेट कर लेता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करके सेकंड वाले जो वॉशरूम है, जो फर्स्ट मेरा वॉशरूम है अटैच वॉशरूम, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ कस्टमाइज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेकोर को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्लांट्स रख देता हूँ डिफरेंट। ये मेरे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं यहाँ पर, या फिर बेडरूम के में भी यहाँ पर प्लांट्स हैं। यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, ये वाला यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, या फिर इस कॉर्नर में रख लेता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी जो लाइंस हैं, जो वॉल्स हैं, उनको कलर करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्लिक करके मेरे पास ये विंडो पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर मैं जाऊँगा फिल और इसको मैं कर लेता हूँ डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, कुछ भी जहाँ पर जो मैं रखना चाह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। जो मेरे पास जो इजी है येलो भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसको येलो कर लेता हूँ। सेम सेकंड वॉल्स को भी, तमाम वॉल्स को मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो फ्लोर प्लान है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसको आपको फुल व्यू में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा फ्लोर प्लान। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें फॉडिक।